इंसान ने जब से समंदर में सफर करना शुरू किया तब से सैकड़ों जहाज है जो डूब चुके हैं। लेकिन अगर किसी जहाज के बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है तो उसका नाम टाइटैनिक है। ये अपने समय का सबसे शानदार जहाज था। जहाज को बनाने वालों ने इसे कभी न डूबने वाला बताया था, लेकिन 1912 में अपनी पहली यात्रा के दौरान ही ये जहाज डूब गया। कौन जानता था कि अपने पहले सफर पर निकले टाइटैनिक का यह आखिरी सफर होगा। टाइटैनिक के डूबने से 1500 लोगों की जान चली गई थी। इसे आज तक का सबसे बड़ा समुद्री हादसा कहा जाता है। इस जहाज की कहानी आज भी भुलाई नहीं जा सकी है। समुद्र में डूबे इस जहाज के खंडरों की खोज आज भी जारी है और आए दिन इससे जुड़ी कोई न कोई खबर लगातार सामने आती ही रहती है। टाइटैनिक एक विशालकाय समुद्री जहाज था। इसका असली नाम आरएमएस टाइटैनिक था। इसे लेकर कहा जाता था कि इस जहाज को भगवान भी नहीं डुबा सकता। आयरलैंड के बेलफास्ट की हारलैंड एंड वुल्फ नाम की कंपनी ने इस जहाज को बनाया था। हालांकि जब टाइटैनिक ब्रिटेन से अमेरिका की तरफ जा रहा था तभी अटलांटिक महासागर में रात के वक्त एक हादसे का शिकार हो गया। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था और महज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की रात में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। आज भी इसका मलबा वहीं पड़ा है, इसे निकाला नहीं जा सका। इस हादसे पर गाने लिखे गए, किताबें लिखी गई और ऑस्कर जीतने वाली फिल्म टाइटैनिक भी बनी। हैरान करने वाली बात यह है कि जहाज के डूबने के इतिहास में अव्वल स्थान हासिल करने वाले टाइटैनिक का प्रचार करते वक्त कहा गया था कि यह जहाज डूब नहीं सकता। वजह यह थी कि इसमें कई तहखाने थे जिन्हें वाटर टाइट दीवारों से बनाया गया था। कहा तो यह भी गया कि तहखाने की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में भी यह जहाज नहीं डूबेगा। इस जहाज की टक्कर एक विशाल हिमखंड से हुई थी। उस वक्त ये तेज गति में अटलांटिक सागर को पार कर रहा था। हिमखंड से टक्कर के बाद जहाज डूब गया। इसमें पानी भरा और जिन वाटर टाइट कंपार्टमेंट की दीवारों को सुरक्षा कवच माना गया था वो नष्ट हो गई। करीब 5 वाटर टाइट कमरों में पानी भर गया। जब जहाज की हिमखंड के साथ टक्कर हुई तो उसका ढांचा बदल गया। दरवाजे बंद नहीं हो पा रहे थे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टाइटैनिक का डूबना इसी हादसे के कारण हुआ था। हिमखंड से टकराने के बाद जहाज के अंदर पानी भरने लगा था। टाइटैनिक जहाज समुद्र में सीधा खड़ा हो गया था और फिर 2 टुकड़ों में टूट गया। हादसे के 73 साल बाद 1985 में कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के करीब इसे सागर में खोजा गया। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन टाइटैनिक ने अपना सफर शुरू किया उसे कुछ दिन पहले एक अन्य जहाज ने अटलांटिक सागर को पार किया था। तब उसने 12 अप्रैल यानी हादसे से ठीक 2 दिन पहले टाइटैनिक को वायरलेस मैसेज के जरिए हिमखंड की मौजूदगी को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन यह संदेश कभी टाइटैनिक तक पहुंचा ही नहीं। टाइटैनिक जहाज का मलबा सितंबर 1985 में मिला था। यह समुद्र तल से 2600 फीट नीचे अटलांटिक सागर में है। इसकी तलाशी का काम अमेरिका और फ्रांस ने किया। अमेरिकी नौसेना ने इस काम में अहम भूमिका निभाई। जिस स्थान पर मलबा मिला वो कनाडा के सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर और अमेरिका के हैलिफैक्स से 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। जहाज 2 टुकड़ों में मिला, दोनों एक दूसरे से 800 मीटर दूर पड़े हुए थे। टाइटैनिक जहाज स्टील से बना था। जहाज की लंबाई 269 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी। साथ ही भट्टियों में 600 टन तक कोयले की खपत होती थी। उस वक्त इसे बनाने का खर्च 15 लाख पाउंड था। इसे तैयार होने में 3 साल लगे। टाइटैनिक जहाज पर करीब 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी। हालांकि जब पहली बार ये सफर पर निकला था तो 1300 यात्री और 900 चालक दल के लोग इस पर सवार थे। लग्जरी जहाज की टिकट काफी महंगी थी। उस वक्त फर्स्ट क्लास की टिकट का दाम 30 पाउंड, सेकंड क्लास का 13 पाउंड और थर्ड क्लास का 7 पाउंड था। टाइटैनिक का डूबना अपने साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी लेकर चलता रहा है। सबसे पहली थ्योरी की बात करें तो इसे मम्मी का शाप कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक टाइटैनिक जहाज जब इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकला था तो इस पर एक शापित मम्मी लदी हुई थी। इस मम्मी के शाप से ही टाइटैनिक जहाज का हादसा हुआ और वो डूब गया। हालांकि ब्रिटिश म्यूजियम के मुताबिक ये थ्योरी पूरी तरह गलत है, क्योंकि मम्मी 1990 से पहले कभी म्यूजियम से बाहर निकली ही नहीं थी। दूसरी थ्योरी के मुताबिक इस जहाज को जानबूझकर डुबोया गया।
कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ने वालों के मुताबिक इसके पीछे बैंकर जेपी मॉर्गन का हाथ था, जो अपने प्रतिद्वंदी करोड़पतियों को खत्म करना चाहते थे। ये प्रतिद्वंदी थे जैकब स्टोर, बेंजामिन गुगनहेम और एसिडोर स्ट्रॉस। तीनों की ही टाइटैनिक हादसे में मौत हो गई थी। थ्योरी के मुताबिक जेपी मॉर्गन भी जहाज पर चढ़ने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने अपना प्लान बदल दिया। तीसरी थ्योरी तो यह भी कहती है कि टाइटैनिक जहाज कभी डूबा ही नहीं। इस थ्योरी के मुताबिक जहाज की मालिक कंपनी ने टाइटैनिक की ही तरह दिखने वाले जहाज ओलंपिक से इसे बदल दिया था। हालांकि आज ऐसे सबूत साफ तौर पर मौजूद है जिसके मुताबिक टाइटैनिक जहाज ही पानी में डूबा था। टाइटैनिक का हादसा 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से पहले हुआ। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक जर्मन पनडुब्बी ने इस पर हमला किया था, जिस कारण यह जहाज डूब गया। हालांकि बाद में यह भी एक फर्जी दावा ही साबित हुआ। तमाम दावों और थ्योरी के बीच कुल मिलाकर कह सकते हैं कि टाइटैनिक हादसे के इतने साल गुजर जाने के बाद भी इस हादसे को लेकर रहस्य बना हुआ है और दुनिया भर के एक्सपर्ट टाइटैनिक के डूबने के रहस्यों के जवाब तलाशने की कोशिश में जुटे हैं।